अगला अभ्यास है अभ्यास अभ्यास 1 के। ठीक, हम लोगों ने कल जो अभ्यास पढ़ा था 1J, 1J में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई परिमेय संख्या लिखी होती थी, उस परिमेय संख्या को हमें दशमलव रूप में कैसे बदलना है। ठीक, हमने ये पढ़ा था कि परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं। उसी में शांत अशांत संख्याएं भी पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर संख्या दशमलव रूप में लिखी है तो हम उसे परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। ठीक, किससे किस में बदलना है, हमको दशमलव रूप से परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या का मतलब अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्या, या इसी को हम कह सकते हैं P बटे Q का रूप, Q के रूप में रूपांतरण। ठीक, क्या पढ़ना है हमको, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी P बटे Q के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक, वो पढ़ना है। इसके लिए हमें दशमलव संख्याएं दी जाएंगी। तो जब दशमलव संख्याएं दी जाएंगी तो हमें कुछ उसके लिए बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे दशमलव के बाद, जैसे मान लीजिए इस तरह से अंक लिखा है 0001 लिखा है, या केवल 3 अंक तक लिए जाइए ऐसे, और इधर जैसे ऐसे लिखे हैं संख्या कोई। ठीक, तो हम लोग जब इकाई दहाई पढ़ते हैं तो इसमें चलता क्या है, ये जैसे दशमलव बिंदु हो गया बीच में, दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु के बाद इधर चलता है इकाई। ठीक, इकाई, फिर इधर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर इधर हजार, इधर की ओर। और इस तरफ जब जाते हैं तो इस तरफ दशमलव के बाद जो पहला वाला अंक आता है वो बोला जाता है दशांश। ठीक, दशांश, क्या बोला जाता है, दशांश। अगला वाला शतांश। ठीक, दशांश और शतांश, ये सलजम वाला हिस्सा बनेगा। ठीक, दशांश, शतांश, और इसके बाद फिर आ जाता है सहस्त्रांश। सहस्त्रांश, ठीक, सहस्त्रांश, शतांश और दशांश। जैसे यहाँ पर हम संख्या ये लिख रहे हैं 6 4 2 फिर दशमलव 001। तो यहाँ पर अगर दशांश की बात, ये तो हमारा दशमलव हो गया, दशांश की बात की जाएगी यानी ये वाला जो स्थान होगा इसको हम, यानी ये वाला जो स्थान होगा ये हमारा दशांश का आएगा। ठीक, दशांश का, और दशांश का जो मान होगा वो कितना होगा, 1/10 के बराबर। दशांश का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1/10 के बराबर होगा। इसके बाद अगला जो आएगा मान शतांश। शतांश वाला जो मान होता है वो 1/100 के बराबर, यानी जो अगला जीरो आएगा 1/100 के बराबर। अगला जो अंक लिख आएगा वो सहस्त्रांश। ठीक, सहस्त्रांश जो आएगा वो 1/1000 के बराबर। और इधर ये जो थे ये तो इकाई में चले आए, है ना, अगला वाला दहाई में चला गया, इसके बाद वाला सैकड़ा में। तो जब हमें दशमलव की संख्या दी जाएगी तो हम उसे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, अगर 3 अंक तक है तो सहस्त्रांश तक जाएगा, 2 अंक तक है तो शतांश तक जाएगा, और अगर 1 अंक है तो दशांश तक जाएगा। जब हम इन्हें इन रूपों में लिख लेंगे तो हम आसानी से फिर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला सवाल हम ले रहे हैं, हमारा लिखा है पहला सवाल क्या है, 0-1 के अभ्यास का पहला सवाल है। ठीक, लिखा है 0.35। ठीक, तो हमें इसे बदलना है, तो इसमें दशांश कितना है, शतांश कितना है। अब जैसे यहाँ पर दशांश 0 था, यहाँ पे भी शतांश 0 था, और इसके बाद ये
सहस्त्रांश में कितना, ये 1 के बराबर आया। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला स्थान ये दशांश का है, दूसरा वाला किसका है, शतांश का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, है ना, या ऐसे कह सकते हैं 3 दशांश है ये, 3 दशांश, फिर प्लस 3 दशांश प्लस 5 क्या है, 5 शतांश है। ठीक, 3 दशांश है प्लस 5 शतांश है। तो दशांश का मतलब 1/10, 1/10, और यहाँ 1/10 का जब 3 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/10, फिर प्लस, अब शतांश का मतलब होता है 1/100, तो 1 शतांश का मतलब 1/100, 1 शतांश का मतलब 1/100। तो जब 5 शतांश हो जाएगा तो 5 शतांश का मतलब 5/100। ठीक, अब इसको देखो हल करना है, तो अब हमें क्या करना है, हर बराबर करना है। इसका हर 100 है, इसका हर 10 है, तो इसके हर को भी हमें 100 बनाना पड़ेगा। तो 10 में किस संख्या से गुणा करें कि 100 हो जाए, तो 10 में यदि हम 10 से गुणा करा दें तो 100 हो जाएगा। तो 10 से गुणा नीचे, तो 10 से गुणा ऊपर, फिर प्लस 5 यहाँ 100 तो लिखा ही है, इसमें कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 10 तिया 30 बटे 10 का गुणा 10 दहम 100 प्लस 5/100, या दोनों को के हर बराबर हैं, एक बार लिखो, और अंशों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये 30 5 35/100। अब इसको अगर और हम भाग देकर और छोटा कर ले, यानी साधारण संख्या में बदल लें, तो साधारण संख्या में क्या आएगा, ये कट जाएगा किससे, 5 से, तो 5 7 35 बटे 5 दूना 10 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 7/20। आया समझ में, है ना। इसी तरह से एक और सवाल देखो, अच्छा इसका जैसे 2 नंबर का इसी का सवाल है, दूसरा लिखा 0.750, है ना, ये तो दिया है। अब इसमें से देखो दशमलव पहले कोई अंक है नहीं, दशमलव के पहले अगर कोई अंक होता तो इकाई दहाई में चलता, यहाँ दशमलव के बाद वाला है, तो दशमलव के बाद वाला जब अंक होता है तो शतांश, दशांश और सहस्त्रांश में चलता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितना दशांश है, यह है 7 दशांश है ना। फिर आगे प्लस 5 क्या है, 5 शतांश है, और फिर 0 सहस्त्रांश है, 0 चाहे लिख लो चाहे 0 सहस्त्रांश, है ना। तो दशांश में 1/10 से गुणा तो 7/10 हो जाएगा, प्लस 5 शतांश यानी 5/100, शतांश में बटे में 100 से भाग। ठीक, तो अब इधर असहस्त्रांश में 0 है तो 0 का 0, अब इसके हर को बराबर करना है तो 10 से नीचे गुणा 10 से ऊपर भी गुणा, तो ये हो जाएगा ऊपर 70/100, फिर प्लस 5/100, या दोनों के हर बराबर हैं, एक बार लिख लो और अंश जोड़ लो, 70 5 75, काटो इसको, कटेगा किससे 5 से, 5 कम 5 और बचे 25, फिर 5 दूना 10 0, है ना, फिर 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 को 20, यानी ये कितना आएगा 3/4। आया समझ में। ऐसे ही हम इसके सवाल करेंगे। एक और अच्छा देखो, इसका सवाल नंबर पहले का सबसे आखिरी वाला देखो, पहले का सबसे आखिरी, या हाँ इसका तीसरा देख लो, अच्छा तीसरा देख लेंगे तो बाकी सारे वैसे ही हो जाएंगे। लिखा है तीसरा 2.15, 2.15। अब यहां पर ये कितना है, ये इकाई में है, एक अंक है तो पहला इकाई, इधर इकाई दहाई पढ़ेंगे, उधर दशांश शतांश पढ़ेंगे, तो ये कितना है 2 इकाई है, 2 इकाई है, फिर प्लस लगाओ 1
दशांश, और फिर आगे प्लस 5 शतांश। ठीक, तो 2 इकाई मतलब 2 ही रहेगा, प्लस 1 दशांश मतलब 1/10, और 5 शतांश मतलब 5/100। तो इसके हर को बराबर कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, है ना। या फिर इसको ऐसे ही रखो, ऐसे 2, और इन दोनों को आपस में जोड़ लो। प्लस 1/10, 10 से नीचे गुणा, 10 से ऊपर गुणा, फिर प्लस 5/100, या ये आ जाएगा 2 प्लस 10 एक कम, 10/10 दहम 100, और प्लस 5/100, या ये आ जाएगा 2 प्लस, दोनों के हर बराबर हैं, आपस में एक बार लिख के आपस में अंश जोड़ लेंगे तो 10 5 15/100, या हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 15/100, ये है ना। इसको और छोटा कर लो तो 100 दूना 200, 200 में से 15 जोड़ दो तो 215/100। देखो काटो इसको, 5 से 5 को 20, और बचा 1, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0, तो ये कितना आएगा 43/20। ठीक, 2 नंबर प्रश्न है, 2 का हम बता रहे हैं लास्ट वाला। ठीक, लिखा 16.375, 16.375। अब ये कहा गया इसे परिमेय संख्या बदलिए, तो देखो ये दशमलव के बाद वाला, उसके पहले ये इकाई हो गया, 6 इकाई है और 1 दहाई, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1 दहाई, है ना, प्लस 6 इकाई, फिर प्लस, अब ये दशमलव के बाद वाली संख्या, तो जब दशमलव के बाद आती है तो दशांश, शतांश और सहस्त्रांश में जाती है, तो 3 क्या आ जाएगा दशांश, फिर प्लस 7 शतांश, ठीक, और फिर प्लस 5 सहस्त्रांश। देखो इकाई 1 दहाई है, दहाई में कितना होता है 10, दहाई में 10, तो 1 अगर है तो 1 दहाई में 10 हो जाएगा, 2 दहाई होता तो 20, 3 दहाई होता तो 30। ठीक, तो यहाँ 1 दहाई था तो 1 दहाई के लिए 10, फिर 6 इकाई, इकाई में 1 होता है तो 6 का 1 से गुणा 1 आ जाएगा, प्लस 3 दशांश, तो दशांश में 10 से भाग, फिर 7 शतांश, तो शतांश में क्या होगा 100 से भाग, तो 100, और सहस्त्रांश में 1000 से भाग। ठीक, अब लासा लेके हल कर लेना है, तो इनको पहले ये जैसे दोनों के हर बराबर एक बार लिख लो, 10 6 16, प्लस अब इधर चाहे हर बराबर कर लो, तो सबसे बड़ा हर 1000 है, तो इसमें अगर हमें बराबर करना है तो 3/100 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, 100 से ऊपर, फिर प्लस इधर 7 इसको 1000 नीचे वाले को बनाना है तो 10 से गुणा नीचे, तो 10 से ऊपर, इसमें कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 3/1000, है ना 300, फिर प्लस 70/1000, फिर प्लस 5/1000, तो इनके सबके हर बराबर हैं, एक बार जोड़ लो तो ये आ जाएगा 375, सब जोड़ेंगे 375/1000। ठीक, कितना आ जाएगा 375/1000। अब इसमें जोड़ो कैसे, 16 का इससे ऐसे, 16 का नीचे वाली सुगड़ा, तो 16 पे आ जाएंगे 3, मतलब 3 0, और प्लस 375/1 पर 3 0, तो ये आ जाएगा कितना 16,375 जोड़ेंगे तो बटे 1000। अब 1000 से काट पीट लेना है, यानी 5 से काट पीट लेना है। ठीक, 5 भाग दे के देख लेना, बस वही जो संख्या आएगी वही आंसर होगा। ठीक, तो ये तुम्हारा अभ्यास होता समाप्त। इसके जो बाकी क्वेश्चन वो तुम लोग स्वयं लगाओगे अपने मन से।